हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएस कोचिंग में स्वागत है। और आज हम सीखने वाले हैं प्रतिशत निकालना। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर आपको 1800 यानी कि 1800 का कितना परसेंट निकालना है? 60% यानी कि 60% आपको निकालना है। तो जब भी हमें कोई संख्या दे रखी हो और उसको हमको परसेंटेज पूछे तो उसको हम किस तरह से निकालेंगे? तो हमें क्या करना है कि हमें जो संख्या दे रखी है जिसका हमको परसेंटेज निकालना है उस संख्या को हमें सबसे पहले लिख लेना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1800। फिर हमें यहाँ पे लिख रखा है का, यानी कि 1800 का हमें 60% निकालना है कि 1800 का जो 60% है वो कितना होता है। तो इस का की जगह पे हमें हमेशा क्या लगाना है? इनटू, यानी कि गुणा का चिन्ह लगा देना है और 60 का हमें 60 लिख लेना है। और जब हम यहाँ पे इस परसेंट को हटाएंगे तो हमारा बट्टे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा, क्योंकि जो प्रतिशत होता है वो प्रति 100 यानी कि 100 पे ही निकलता है। जैसे मान लीजिए आपके 100 में से 60 अंक आए हैं तो वो 60 अंक जो है आपके वो 60% भी गिने जाते हैं। तो इस तरह से हमको करना है कि सबसे पहले संख्या को लिख लेना है, उसके बाद में उस का की जगह हमें हमेशा इनटू लगा लेना है और जितना परसेंटेज हमको निकालना है वो परसेंट लिख लेना है कि कितना है, 60 है। और इस परसेंट को जब हम हटाते हैं तो बट्टे में क्या आ जाता है? 100 आ जाता है। यानी कि जब भी आपको परसेंट निकालना हो कि 1800 को 60% निकालिए या किसी भी संख्या का परसेंट निकालना हो तो आपको बट्टे में 100 लिख लेना है और ऊपर उन दोनों को गुणा में लिख लेना है। यहाँ से हम इनको काट लेते हैं तो ये 0 से आपका क्या हो गया? ये 0 कट गया और ये 0 से आपका ये 0 कट गया। अब आपके पीछे ऊपर बचे ही क्या? तो ऊपर आपका एक तो 18 बच गया है इधर और इधर आपका बच गया है 60। तो इन दोनों का हम गुणा कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस 0 को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले उतार लेता हूँ। ठीक है, जब भी आपके दोनों तरफ गुणा में कहीं 0 हो तो वो 0 हम पहले उतार सकते हैं। 6 बचा है, 6 का हम 8 बार पाड़ा बोलेंगे तो 6 8 48 का 8 हासिल की 4 और 6 कम 6 और 4 कितने हो जाएंगे? 10। यानी कि जब 1800 का 60% हमको निकालना होगा तो वो कितना आ जाएगा? 1080 आ जाएगा। चलिए अब हम उसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमको 600 का 90% यानी कि 90% निकालना है कि 600 में से अगर हमारे 90% बने हैं तो मान लीजिए कि वो कितने अंक आए हैं या कितने नंबर हैं, तो वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम वही करेंगे, सबसे पहले 600 को लिख लेंगे यहाँ पे। तो मैं 600 को लिख लेता हूँ। का की जगह मैंने जैसे आपको बताया आपको इनटू लिख लेना है और कितना परसेंट निकालना है आपको? 90 निकालना है तो हम यहाँ पे 90 लिख लेंगे। और जब हम यहाँ पे परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो बट्टे में हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो संख्या कटती है उनको काट लेते हैं। तो ये 0 से आपका ये 0 कट गया, ये 0 से आपका ये 0 कट गया। पीछे बचा क्या आपका? तो इस तरफ आपका 6 बचा है और इनटू उस तरफ आपका 90 बचा है। इन दोनों को हम गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे 0 का हम 0 पहले उतार लेते हैं। पीछे 9 और 6 बचा, इनका गुणा कर लेंगे तो 9 6 54 हो जाएगा। यानी कि जब हमको 600 का 90% निकालना हो तो वो कितना हो जाएगा? 540 हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको संख्या को लिखना है, का की जगह आप इनटू लगा लेंगे, परसेंटेज लिख लेंगे और बट्टे में क्या लगा लेंगे? 100 लगा लेंगे। तो आपका क्या निकल जाएगा? जिस भी संख्या का आपको जितना परसेंट बनना पूछ रखा है वो निकल जाएगा। चलिए अब हम एक और तरह का क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमको 150 400 का कितना प्रतिशत है ये हमको निकालना है। यानी कि मान लीजिए कि 400 में से आपके 150 नंबर आए हैं, यानी कि 400 का 150 कितना परसेंट होता है, इसमें हमको परसेंट निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हमको 150 कितना होता है वो निकालना था, हम ऊपर लिख लेंगे और बट्टे में टोटल कितना है 400 तो वो 400 लिख लेंगे। और इस बार हम क्या करेंगे? इनटू में क्या लगा लेंगे? 100 लगा लेंगे। जब परसेंट हमको दे रखा हो और संख्या पूछ रखी हो तो हमें बट्टे में 100 लिखना है और जब हमें परसेंट पूछ रखा हो तो हमें गुणा में 100 लिखना है। तो इस तरह से हम लिख लेंगे कि 400 में से 150 यानी कि 400 150 का कितना प्रतिशत होता है। तो यहाँ पे हम 150 को ऊपर लिखेंगे, बट्टे में कुल जितने हैं वो लिख लेंगे और इनटू 100 कर लेंगे। यहाँ से हम काट लेंगे, देखिए तो 2 0 से आपका ये 2 0 कट गए। इधर हम 4 का भाग 150 में दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 150 के अंदर किसका भाग दे देते हैं? 4 का भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे हम इनको काट लेते हैं, 2 के पार्ट से, 2 के पार्ट से 2 बार कटता है, ये 2 के पार्ट से आपका 75 बार कटता है। और जब 2 का भाग आप इस 75 में देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 37.5। यानी कि 150 जो है वो 400 का कितना प्रतिशत होता है? तो आपके वो 37.4% होता है। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जैसे मान लीजिए आप जब भी कोई एग्जाम देते हैं तो उसमें आपका टोटल नंबर दिए हुए होते हैं, यानी कि कितने नंबर का वो आपका एग्जाम है, यानी कि आपके कुल पूर्णांक होता है वो 500 का है जैसे। और उसमें से मान लीजिए आपने 450 नंबर लाए हैं तो आपके वो कितने प्रतिशत बन रहे हैं। तो इस ऐसे सवाल में आपको क्या करना है कि जितने नंबर आपके आए हैं वो आपको ऊपर लिख लेने हैं, यानी कि 450 नंबर आपके आए हैं प्राप्तांक। और बट्टे में आपको कुल अंक लिख लेने हैं, कुल कितना है आपके 500 वो लिख लेंगे। और इनटू आपको कर लेना है 100 से, क्योंकि आपको परसेंटेज निकालना है 100 में से कितने परसेंट बन रहे हैं। यहाँ से भी हम काट लेंगे तो यहाँ से आपकी 2 0 से ये आपकी 2 0 कट गई। और जब इस
ऊपर आपका 450 बचा है तो ये 450 और नीचे आपका क्या बचा है 5 बचा है। और जब इस 5 का हम भाग दे देंगे इस 450 में तो 5 नम 45 और 0 की 0, यानी कि वो कितने परसेंट बनते हैं आपके 90% बनते हैं जब आप 500 में से 450 नंबर लाते हैं। तो आप जितने नंबर आए ऊपर लिख लीजिए, बट्टे में आपके कुल अंक लिख लीजिए और इंटू आप 100 से कर दीजिए, आपके वो परसेंट आ जाएंगे कि आपके एक्चुअल में कितने परसेंट बन रहे हैं। तो इस तरह से आप आसानी से परसेंटेज ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।